एक बार फिर पीतम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, 28 नवंबर की बात है लगभग। एक साधक जो दिल्ली में रहते हैं, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे साथ किया है, बहुत अच्छा किया है और ऐसा विश्वास दिया है उन्होंने कि शायद हम जिंदगी भर याद रखेंगे, और ये सबक भी लिया है मैंने। तो साधकों, दिल्ली के एक साधक हैं जो मेरे मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे गुरुजी मेरे पास आके मुझे एक साधना सिद्ध करा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी साधना आपको सिद्ध करा दूंगा। तो साधकों, पहले मैंने उसे अपने यहाँ किया और मैं आपको बता दूं, इतने गजब की एक साधना थी साधकों कि अगर वो सिद्ध हो जाती तो इस भारत में नाम हो जाता और वो सिद्धि साधक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं रोक देती और मात्र 3 दिन की साधना थी। तो साधकों, पहले मैंने उसे अपने घर पे किया। घर पर करने के बाद जब मैंने साधना को सिद्धि को जागृत कर लिया तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास आ जाइए। तो ये मुझे दिल्ली बुला के ले गई। तो मैंने इनसे ये कहा कि मैं देखो भाई, कम से कम मुझे 10 दिन लगेंगे तुम्हें कराने में, सिखाने में, समझा देंगे। ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 10 दिन का ही टारगेट है और मुझे पटना 13 तारीख को मुझे पटना जाना था। तो बोले ठीक है गुरुजी, आप 13 तारीख को। ये गुरुजी तो इन्होंने अपने मुंह से कभी कहा है नहीं, महेश ही कहा। उन्होंने गुरु नहीं कहा अपने मुंह से, केवल महेश ही कहा। लेकिन फिर भी मैं सभी के लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। चाहे मेरा कोई नाम ले, चाहे गुरुजी कहे, चाहे भाई कहे, लेकिन एक सम्मान से बोले, प्यार से बोले तो कोई बात नहीं है। चलो, अब होता क्या है कि इनको 24 तारीख को इनकी बुआ जी इनके घर में ख़त्म हो गई। तो इनकी अंत्येष्टि वगैरह करके ये जो है हरिद्वार वगैरह इनके जो विसर्जन होता है उनका, वो विसर्जन करके आ गए। और मैंने इनसे पूछा, मुझे लेने आए तो मैंने पूछा, मैंने तुम्हारी जो बुआ जी ख़त्म हुई हैं उनकी 13वीं वगैरह 13 और ये तुम्हारे संस्कार कर दिए? बोले हाँ गुरुजी, सब वो महिषी सब हो गए। देखो कितना बड़ा झूठ बोला मुझसे। तो मैंने कर दिया। तो चलो ठीक है, मैं ज़्यादा सिर नहीं मारता हूँ। मैं सिर जब मारता हूँ कोई ज़्यादा विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब सिर मारने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये भी कहा, मैंने अभी तो तुम्हारी 4-5 दिन पहले बुआ जी खत्म हुई, इतनी जल्दी कैसे हो गया? 13 भी होती हैं कि नहीं? हम तो पंजाबी हैं, हमारे यहाँ जल्दी होता है। जबकि सच यह है कि पंजाबियों के यहाँ जो है 16वें दिन कर्मकांड होते हैं इनके। अब ये मुझे यहाँ से लेके चले गए तो मैं रात में इनके पास चला गया। जब इनके घर में सूतक लगे हुए थे, मृत्यु सूतक लगे हुए थे, तो आप साधकों को जानते हो कि जहाँ मृतक शौच लगा हो या जनन शौच लगा हो, उस घर का पानी पीना भी बहुत ही बड़ा दोषपूर्ण माना जाता है। और जिनके घर में ये स्थितियाँ हो जाती हैं वो जो है यानी किसी को भिक्षा तक नहीं देते हैं, किसी को दान तक नहीं देते हैं, वो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी ये मुझे झूठ बोल के यहाँ से ले गए। तो मैं रात को सोया इनके घर, खाना खा के तो जब रात को सोया तो मैंने वहाँ देखा कि इनके घर में 2 प्रेत आत्माएं घूम रही थी साधकों। जब सवेरे जगा, सवेरे मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो 2 प्रेत आत्माएं घूमती हैं। और मैंने अपनी त्रिकाल विद्या के द्वारा इन्हें बैठा के जब ये देखा तो वहाँ पता चला कि इनके पिताजी की प्रेत आत्मा जो उनके घर में थी, उन्हें मुक्ति, जो पहले मर चुके थे उनकी मुक्ति नहीं हुई थी वो, और एक इनकी बुआ थी। तो मैंने ये समझा, मैंने नहीं ज़्यादा पूछा, मैंने ये समझा कि चलो बुआ, जैसे आदमी की किसी की अंत्येष्टियाँ वगैरह हो जाती हैं लेकिन उससे फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है, तो हो सकता है इसी हो मुक्ति ना मिली हो। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई जब तक यहाँ रहूँ, जब तक तुम दोनों प्रेत आत्मा घर से बाहर रहो, चूँकि भाई घर उनका है, मैं उन्हें निकाल तो नहीं सकता घर से। तो मैं ऐसे करके साधना में बैठ गया साधकों। 3 दिन मैंने साधना की और मेरे सामने प्रत्यक्षीकरण हो गया साधना का, सिद्धि का। जब प्रत्यक्षीकरण हुआ
अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि जैसे दूसरे दिन मैं साधना में बैठा, जैसे मैं 12 बजे तक बगलामुखी करता था, 12 बजे के बाद दूसरी साधना करता था। जैसे मैं साधना करने बैठता तो मेरे पेट में भयंकर दर्द होता, इतना भयंकर असर नहीं दर्द साधकों को मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी दर्द नहीं बात। और दर्द होने के बाद जब मैं आसन से उठ जाता तो दर्द बंद हो जाता। मैं दर्द की दवा भी ले रहा था, इनो भी, गैस की गोलियां दवाई खा रहा था, लेकिन एक अजीब तरह की जैसे कोई एक मेरे पेट में घूम रही हो इस तरह की स्थिति पैदा होती थी मेरी, और असली दर्द होता था। और चूंकि ये तो अपने 12 बजे गेट बंद किया, मेरा सो गए ना, तो कोई मतलब था नहीं कि मैं मर रहा हूँ, कि जी रहा हूँ, कि खा रहा हूँ, कि पी रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं था मुझसे कुछ। इतने भले आदमी की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें आज। ये सो गए, सवेरे ही जगाएंगे, सवेरे ही चाय वगैरह मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो साधकों 2 दिन इसी तरह निकल गए। तीसरे दिन प्रत्यक्षीकरण हो गया मुझे। प्रत्यक्षीकरण जब हुआ तब उसने मुझे बताया कि शेखर में मृत्यु शौचक लगा हुआ है, तुम यहाँ बैठ के मुझे आह्वान कर रहे हो। साधकों, यहाँ मेरी भी भूल है, मैंने देख लेना चाहिए, लेकिन एक बात और होती है कि क्या क्या देखे, किस किस को देखे। भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, और भरोसा ही से लोगों पर किया जाता है। और जो ऐसे लोग भरोसे को तोड़ते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो आप ही जानते हो। जब मुझे रात के 1:30 बजे ये स्थिति बताई उन्होंने, तो मेरा सन्न रह गया मेरा। और फिर मैंने पूछा भी नहीं, सवेरे जग के मैंने ये बताओ कि तुम्हारी इनके बुआ जी के तुम्हारे अंत्येष्टि वगैरह संस्कार, तो संस्कार हो गए? कि हाँ हो गए, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। लेकिन स्थिति ये थी कि उसकी प्रेरणा तो वहाँ घूम रही थी, घर में मृतक शौच लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में खाना खाना, पानी पीना अत्यंत वर्जित होता है। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मेरी सभी साधनाएं खंडित हो गई, सभी सिद्धियां मेरी स्टॉप हो गई। 5वें दिन में वहाँ से बोला मैंने, भैया मुझे वहाँ पर नहीं, घर भेजो, मुझे नहीं आना है। तो ये मुझे मेरे घर छोड़ के गए। जब से लेके आज तक साधकों मैं अपनी जो पुरानी शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी, उन्हें जागृत करने में लगा था, जिनमें कुछ जागृत हो चुकी हैं, कुछ अभी जागृत नहीं हुई है। तो साधकों, ये लोग हैं स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ बस किसी दूसरे की हत्या करना, दूसरे को मारना, या मर भी जाए। यदि मैं साधकों वहां मर भी जाता तो इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। ऐसे लोगों पर इन्हें केवल सिद्धि चाहिए थी, केवल सिद्धि चाहिए। और एक बात और, सवेरे सवेरे जग के आई क्या? सवेरे सवेरे मेरे पास आई, ये महाराज आई क्या? 3 दिन से कंटिन्यू यही चल रहा था इनका, आई क्या, आई क्या, आई क्या, यह चल रहा था इनका 3 दिन से। केवल ये इसलिए लगे थे, जब मैंने इनसे कह दिया था कि तुम चुपचाप निर्विचार और निर्विकार होकर पड़ जाइए, कोई भी तुम इच्छा मत रखिए, मुझसे हो जाएगी तो मैं अपने आप ट्रांसफर कर दूंगा तुम। लेकिन इस बंदे ने 3 दिन से आई क्या, जब मैंने इनसे कह दिया, मैंने क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, आई क्या करते रहते हो तुम। तो उन्होंने क्या किया मुझसे, सुनिए मेरे सामने, मेरे लिए जो काजू वगैरह ला के रखे थे खाने के लिए, चौके भैया 24 घंटे में 5-4 रोटियाँ, 3 या 4 रोटी 24 घंटे में मिलती थी खाने को, बाकी चाय और बिस्किट, कभी कभी एक सेब मिल जाता था छोटा सा एक, बस ये खाना था हमारा, और बाकी कुछ नहीं था वो। तो इन्होंने गुस्सा में आके हमारे जो काजू खाने के लिए मिलाए थे हमने, वो भी इन्होंने अपनी अलमारी में ठूस के रख दिए। हमारी भावना इसी आदमी से तभी बिल्कुल खंडित हो गई कि इसने एक तो मृतक सोच में हमें यहाँ बुला के साधना सिद्धि के लिए बुला लिया, हमें हमारी साधना खंडित करा दी हमारी सारी। दूसरी, हमारे लिए पेट के लिए ये बंदा नहीं दे सका। तीसरे दिन कहने पर आधा लीटर दूध, वो भी टोल्ड दूध गर्म करके रखा मेरे लिए, कहने के बाद। जबकि साधकों आप जानते हो कि आदमी जब रात को साधना करने बैठता है, सवेरे दोपहर को 2 बजे 12 बजे खाना खा लिया, फिर कुछ नहीं खाया है, शाम को खाना खाने बैठता है, तो पहले उससे पहले भी थोड़ा सा हल्का सा वो कुछ ऐसी ले लेता है कि आदमी को, साधक को प्रॉब्लम ना हो पीने के लिए, दूध वगैरह ले लेता है, ब्रेड वगैरह ले लेता है। और फिर जब रात को 2 बजे 2:30 बजे जब उठ रहा है साधक, तो उसे भी फिर भी भूख के लिए चाहिए। एक दिन तो साधक को मैंने सही 4 बजे इनको खटखटा के, आवाज़ दे के खटखटा के जगाया, मैंने, मुझे भूख लगी है भाई, मुझे खाना दो। तब इन्होंने मुझे खाना ला के 4-4:30 बजे खाना ला के दिया, तब मैंने खाना खा के तब सोया मैं। साधकों, ये स्थितियां हैं इन लालची लोभी लोगों की। इनके जाने चाहे गुरु जी मर जाएं, चाहे और कोई मर जाए, इनका कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको सिद्धि मिल जाए।
तो मेरे प्रिय साधकों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, जब से लेकर आज तक मैं 1.5 महीने से अपनी जो मेरी सिद्धि स्थगित हुई थी, रुक गई थी, उनको मैं जागृत करने में ही लगा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी कि साधकों, अगर मैं बगलामुखी का उपासक नहीं होता, मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी नहीं होते, या श्री कृष्ण मेरे आराध्य नहीं होते, तो मेरी मृत्यु हो चुकी होती निश्चित। क्योंकि इतनी पावरफुल साधना थी जो मैंने इनके लिए की थी कि अपने साथ ले जाकर वो स्वर्ग तक ले जाने तक की क्षमता रखती है। जब यक्षड़ियाँ नहीं रखती हैं, वो स्वर्ग ले जाने तक की क्षमता रखती है। साधक को एक दिन में सब इतनी स्पीड से स्वर्ग ले जाकर स्वर्ग दिखा के वापस ला सकती है रात रात में। इतनी पावरफुल साधना की थी इस बंदे के लिए। और अनुदान कितना दिया था? मैंने कहा था मैंने 20,000 रुपये मुझे देना, तो मुझे 10,000 रुपये दे के जब मैंने बाद में वहाँ पहुँचा, मैंने कहा 10,000 रुपये और दो। अरे हो जाएगी तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा, लाखों रुपये दूंगा। ये कंडीशन की इस आदमी ने। और उसके बाद भी मेरी दरिया दिली, मेरी सहानुभूति देखी इस आदमी से। उसके बाद भी मैंने इससे कहा कि चल ठीक है, यहाँ नहीं हुई है, मैं तुझे दूसरी साधना सिद्ध करके दे दूंगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा कहीं किसी दूसरी जगह। तो आप साधकों, देखो एक बड़ी स्पष्ट बात होती है, घर से बाहर जाके कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम मर भी सकते हो, तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तुम्हें सांप बिच्छू कुछ भी काट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी भयंकर ठंड पड़ रही है, तो मुझे भी तो कष्ट होता है। मैंने कहा ठीक है, तुम 1.25 लाख रुपये मुझे पहले दे दो, और बाकी जो है 4 लाख रुपये जब मैं तुम्हें साधना ट्रांसफ़र करके दूँ जब दे देना मुझे। तो इन्होंने मुझे 80,000 की बात कही, और 80,000 करने के बाद मैं साधकों इनको कई दिन से लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ कि आप आइए। कभी कहते हैं हम मॉरिशस हैं, कभी कहते हैं हम राजस्थान में, कभी कहते हैं हम गुजरात में। इस तरह का ये नाटक, मतलब मेरे ये क्या समझ रहा है ये बंदा? क्या मैं इस पर भीख मांग रहा हूँ? मैं इसे कहना चाहता हूँ, स्पष्ट आज कहना चाहता हूँ इसे, तो पहली बात तो तुम्हारे लिए मेरे यहाँ जगह नहीं बची ऐसे लोगों के लिए। दूसरी बात, तुम जैसे मेरे यहाँ 360 मेरी खुशामद करते हैं। चूँकि तुम ये जो है बंदा करीब 2-2.5 साल से मुझसे जुड़ा था, इसलिए मैंने इसका सम्मान इज्जत करके ये सब करने के लिए संकल्प लिया था। उसका नतीजा इस बंदे ने मुझे ऐसा दिया कि मेरी मृत्यु ही होते होते बची, लेकिन इस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं है। और इसके बाद मेरे व्यापार पर, मेरे व्यवसाय पर इतना बड़ा साइड इफेक्ट पड़ा, मेरे घर में इतना साइड इफेक्ट पड़ा, कलह है मेरे घर में। मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने घर की कलह को दबाया। अपने साइड इफेक्टों को मैंने धीमे धीमे बगलामुखी के प्रत्यंगरा जप करके, पहली बार मैंने अपने जीवन में माँ देवी बगलामुखी की प्रत्यंगरा देवी के आह्वान करके जब किया है, तब मैं इसको दबा पाया हूँ साधकों। तो ये है साधकों आज के साधकों की स्थितियां। क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए, अब बताइए। यानी कि इस आदमी को, बंदे को 10,000 और 20,000 महीने में सिद्धि ट्रांसफर करके दे दूं तो ठीक नहीं, वरना से मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि ये ऐसे लोग, अगर मैं चाहूँगा किसी को मेरे लिए अच्छा होगा तो मैं उसे फ्री भी दे सकता हूँ। इनके साधकों मोल नहीं लगते, इन चीज़ों के भाव नहीं होते, ये व्यक्ति नहीं है। अगर गुरु की इच्छा नहीं होगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला कभी जीवन में। और साधकों घर से बाहर निकल के जाने में 1 महीने में साधकों खर्चा भी पड़ता है, वहाँ देना भी पड़ता है, अपने परिवार के लिए भी छोड़ना पड़ता है। तुम तो वहाँ चले गए, तुम्हारा परिवार किसके भरोसे बैठेगा? क्या ये देने आएगा मेरे परिवार को, या मैं मर गया किसी भी तरह से ये मेरे परिवार को देखने आएगा? जब ये कंडीशन अब थी इसकी, मेरे जीते जी ये कंडीशन थी, तो मरने के बाद मेरी क्या कंडीशन करता है ये बंदा? तो मेरे प्रिय साधकों, मैं आपसे 1.5 महीने से जो अलग था, इसलिए अलग था। तो अब मुझे बताइए ऐसे लोगों पर मुझे कितना क्रोध आना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए मुझे ऐसे लोगों के लिए। लेकिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि इनके भाग्य में केवल ये लोग लेना जानते हैं, किसी को देना नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी कदाचित कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात, इनकी भावना इतनी निकृष्ट और कम नीच प्रवृत्ति की है कि जो मेरे लिए नाश्ते के लिए जो चीज़ लाए थे वो भी उठा के अलमारी में ठूस दी कि मैं भूखा मरा था, कि मैं भूखा मरा, साला कुछ भी हो पड़ा रहे इनके लिए। तो साधकों इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।